बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90s के दौर में आपने कई सारे खलनायकों को देखा होगा और उनकी खलनायकी भी बड़े पर्दे पर आपको पसंद भी आई होगी। एक ऐसा भी दौर था बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब हिंदी फिल्मों में अभिनेता और खलनायकों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे स्क्रिप्ट और कहानी के मुताबिक अब काफी फेरबदल आ चुका है। लेकिन 90s के दौर में अगर खलनायकों की तरफ नजर डालें तो कई सारे ऐसे भी खलनायक रहे हैं जो आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं तेज सप्रू। बॉलीवुड में भूरी आंखों वाले एक्टर तेज सप्रू को कौन नहीं जानता। तेज ने अपने करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में विलन का रोल निभाया है। फिर चाहे 1989 में आई फिल्म त्रिदेव में अमरीश पुरी के बेटे गोगा का किरदार हो या फिर 1994 में आई मोहरा में गुंडे इरफान का, तेज सप्रू को लोग उनके विलन के किरदारों की वजह से आज भी जानते हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि तेज सप्रू रिश्ते में रेखा के जीजा लगते हैं। वो रेखा की सबसे छोटी बहन धनलक्ष्मी के पति हैं। तेज सप्रू और धनलक्ष्मी की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर रेखा दोनों के साथ नजर आई थी। खलनायक तेज सप्रू के मुताबिक उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मेरे पिता डीके सप्रू, मां हेमवती और बहन प्रीतु सप्रू सभी का हिंदी फिल्मों से ताल्लुक है, इसलिए एक्टिंग मुझे विरासत में मिली। मशहूर विलन जीवन चाचा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तेज सप्रू की दिलचस्पी पहले एक्टिंग नहीं बल्कि क्रिकेट और बैडमिंटन में थी, लेकिन किस्मत उन्हें कहां लेकर आ गई। हालांकि एक और इंटरव्यू के दौरान तेज सप्रू ने बताया था कि जब वो शूटिंग पर जाते थे तो उनका मन स्पोर्ट्स में ही लगा रहता था। एक दिन पिताजी ने कहा, रविकांत को फिल्म सुरक्षा के लिए एक हीरो चाहिए, एक मिथुन है, दूसरा हीरो नहीं मिला, तो तू जाके मिल ले। फिर मैं अपने जीजा राकेश नाथ के साथ उनसे मिलने गया। डायरेक्टर ने मुझे दूर से देखते ही बोला कि ये होगा मेरी फिल्म का हीरो। वहीं से एक्टिंग का सफर शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें विलन के ऑफर मिलने लग गए। तेज सप्रू के मुताबिक एक दो फिल्म में हीरो बनने के बाद उन्हें फिल्मों में विलन बनने का ऑफर मिलने लगा। 1989 जून में फिल्म सुरक्षा रिलीज हुई और अक्टूबर में पिताजी की तबीयत खराब हो गई क्योंकि उनके पिता को कैंसर हो गया था। तेज सप्रू बताते हैं कि मैं पिता के पास रहने लगा, उन्हें कैंसर हो गया था, उनका ऑपरेशन हुआ और वो घर आ गए। मुझसे कहा आज रात तेरी फिल्म देखने चलूंगा। उस दिन 20 अक्टूबर था। हम दिवाली पूजन के लिए बाहर गए थे। घर लौटे तो पिता की सांसें बंद हो चुकी थी। हालांकि उनके देहांत के बाद फैमिली की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। उस समय पैसा बहुत कम मिलता था और परिवार बड़ा था, इसलिए उस समय मुझे जो भी रोल मिले वो करता चला गया। ज़्यादातर विलन के ही रोल मिलते रहे। आज भी मुझे उस बात का मलाल है कि पिताजी उस रात मेरी फिल्म नहीं देख पाए। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि तेज सप्रू ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि मैंने आज तक हर मूवी में खुद एक्शन किया है, चाहे 3 माले से गिरना हो या आग में कूदना, लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ जो मेरे बराबर के थे मुझे उनका बेटा बनकर एक्शन करना पड़ा। यहाँ ये भी हमको बताना चाहेंगे कि तेज सप्रू ने करीब 13 भाषाओं में फिल्में की हैं। प्रेम चोपड़ा, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, मैंने सबके बेटे का रोल किया है क्योंकि वो लोग सफ़ेद बाल लगा के खड़े हो जाते थे ताकि एक्शन ना करना पड़े, इसलिए मैंने हिंदी फिल्में छोड़ दी। अब टेलीविज़न इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो गई है, मुझे यहाँ अच्छे रोल मिल रहे हैं। मैं अपने करियर में पूरी तरीके से खुश हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडस्ट्री का मैं इकलौता ऐसा एक्टर हूँ जिसने 13 भाषाओं में फिल्में की हैं। बताना चाहेंगे कि तेज सप्रू ने रेखा की छोटी बहन धनलक्ष्मी से शादी की है। उनकी एक बेटी है जिनका नाम आकांक्षा है। इसी के साथ ही अगर उनकी बहनों की तरफ नजर डालें तो तेज सप्रू की 2 बहनें हैं। एक बहन का नाम प्रीति सप्रू है जबकि दूसरी बहन का नाम रीमा है। रीमा की शादी प्रोड्यूसर राकेश नाथ के साथ हुई है। उनके बेटे का नाम करण नाथ है जो कि तेज सप्रू के भांजे लगते हैं। तो दोस्तों ये था 90s के दौर का ऐसा विलन जिसका करियर का ग्राफ एकदम से बढ़ा, लेकिन बाद में किस्मत ने उन्हें कुछ और ही बना डाला। फिल्मों में ये हीरो बनने आया था और लेकिन इसकी रुचि स्पोर्ट्स में थी, लेकिन इसके साथ सब कुछ उलट हो गया। आज ये टेलीविजन की दुनिया में काफी ज्यादा बड़े चेहरे बन चुके हैं और इन्हें टेलीविजन की दुनिया में बहुत ज्यादा मान सम्मान भी मिल रहा है।